क्या बात है? अम्मा वो मुझे पैसे चाहिए थे। आपने कहा था ना कि जब भी जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। कितने चाहिए? 5,000। 5,000? इतने पैसे उस लड़की के लिए? अम्मा धीरे से, अब दे दीजिए ना प्लीज। सवाल ही नहीं उठता। एक तो पहले से उस लड़की से रिश्ता बनाकर तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया, और ऊपर से पैसे भी लुटाओगे उस पर। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा आप भी जानती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इन सब बातों के लिए जितना मैं जिम्मेदार हूं ना, उतना वो कन्नू भी है। और कन्नू के बारे में आपसे क्या कहूं, आप तो सब समझती हैं ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें इस बात के लिए बढ़ावा दूंगी। आप ही से उम्मीद थी अम्मा। खैर जाने दीजिए। रुको। लो। शुक्रिया अम्मा। सुनो, इधर आओ। इस बार पैसे दे रहे हैं, लेकिन कल जो मैंने तुम्हें समझाया था उस बात का ध्यान रखना। ये पैसे अंदर रखो, और एक बात का और ख्याल रखो, मैंने तुम्हें जो ये पैसे दिए हैं इस बात का तुम्हारे बाबूजी को पता नहीं लगना चाहिए, समझे? नहीं चलेगा अम्मा, आप टेंशन मत लीजिए। हे भगवान, ऐसी मुसीबत में पड़ गई हूं ना मैं। एक तरफ दोनों बहुएं मिलकर पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है, और दूसरी तरफ मेरा ये बेटा अपनी धुनी रमाए पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। भाभी, 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 इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़िए। देखिए हमारी तरफ। आपको याद है ना आपको क्या करना है? नहीं पूनम, मैंने तुम्हें कल हाँ कह दिया था, पर अब मुझसे नहीं होगा। भाभी, ये आप कह रही हैं? पूनम, अब मैं पहले जैसी कन्नू नहीं रही। भाभी आपका मन बदला है, लेकिन दिमाग अब भी वही है। और हमें पता है इस सब का इस्तेमाल करना आपको अच्छी तरह से आता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप आसानी से ये काम कर पाएंगे।
क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी, वो बस इधर उधर की बातें करके भाभी का मन बहला रहे थे। सिंदूर से मेरी मांग भर के वो एक दिन मुझे यहाँ लेकर आए थे, और आज इसी सिंदूर से अपनी मांग दोबारा भर के मैं उन्हें अपनी जिंदगी में वापस लेके आऊंगी। देखना है कि सुहाग की इस निशानी में कितनी शक्ति है। ये सब क्या है कन्नू? चोट खाने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें? कितनी बार सचेत किया है मैंने तुम्हें कि उस जहरीली नागिन के मुंह मत लगना। बार बार वही गलती किए जा रही हो तुम। अरे वो डस लेगी ना तो पानी भी नहीं मांगोगी तुम। अरे वो पूनम खून के आंसू रुलाएगी तुम्हें। अपनी चालाकियों से सबकी नजरों में तुम्हें नीचा गिरा दिया है। घर की बड़ी बहू होने के बाद भी तुम्हारे सारे हक छीन लिए, यहाँ तक कि चाबी भी छीन ली तुमसे, और वो भी सबके सामने तुम्हारी पूरी फजीयत करा के। देखो कन्नू, आज जब मेरे अलावा इसने घर के सारे लोग अपने गिरोह में कर लिए हैं, और अब तुम भी उसके झांसे में आ रही हो। देखो कन्नू, उसकी झूठी हमदर्दी को सच मानने की भूल मत कर बैठना। अरे यहाँ तुम्हारी गृहस्थी में आग लगी हुई है, और इस पूनम को अपने हाथ सेकने की पड़ी है। बस माँ जी बस, पूनम के खिलाफ अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी। पूनम के दिल में जहर भरा है, और आपके दिल में क्या भरा है? सद्भावना। पूनम की बुराई का बखान करने की बजाय आप अपनी अच्छाइयां गिनवाइए ना मुझे, कि आपने मुझे आज तक क्या क्या सिखाया है। हर लड़की पूनम की तरह नहीं होती माँ जी, कि हर हाल में अच्छी बनी रहे। कुछ लड़कियां बदल जाती हैं क्योंकि आप जैसी सास उन्हें बदल देती है। मैं भी बदल गई। हाँ, आपने बनाया है मुझे ऐसा। आपने सिखाया मुझे छल कपट। आपने मेरे मन में इस घर की मालकिन बनने का लालच भरा। आपने उलझाया मुझे इन सब झमेलों में। सच तो ये है माँ जी, ये पूनम के मालकिन बनने का दुख मुझसे ज्यादा आपको हुआ है। इसलिए नहीं कि बड़ी बहू से चाबियां छीनकर छोटी बहू को दे दी गई, बल्कि इसलिए कि मेरे खिलाफ आपने जो साजिश रची थी वो सब धाराशाही हो गई, और आपके हाथ में चाबियां आते आते पूनम के हाथ में चली गई, जिसके बाद आप रोज मुझे पूनम के खिलाफ पट्टी पढ़ाने आ जाती हैं। अब मैं वो कन्नू नहीं रही हूं माँ जी, इसलिए अपनी ये लगाई बुझाई बंद कीजिए, क्योंकि मुझ पर अब आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। और वैसे भी आपको अपना बेटा चाहिए ना, आपकी बहुएं जिए या मरे, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तो इस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है कि आज आपकी दोनों बहुएं एक हो गई हैं? इस बात की घबराहट है आपको? इस बात की ये दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई करवा कर आप अपने शामियाने पे अपना राज कैसे चलाएंगी? पूनम मेरा कितना बुरा चाहती है ये बता रही थी ना आप मुझे। अब मैं आपको बताती हूँ माँ जी, वो मैं थी जिसने पूनम के साथ इतना बुरा किया, कभी खुद अपनी मर्जी से तो कभी आपके सिखाने पर। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसने मेरी तकलीफ को समझा, मेरे दर्द को महसूस किया, और जो ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी हुई है वो सिर्फ पूनम है माँ जी।
और अगर पूनम मेरे साथ है तो आप मेरा क्या भला कर पाएंगी? इस वक्त आप सिर्फ अपने भले के बारे में सोचिए, और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि उसके लिए आप पूनम के पास जाइए, क्योंकि सिर्फ वही है जिससे कुछ सीख लेकर आप अपना भला कर सकती हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।